अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश। तो आज मैं आपको बताता चलूँ, हमने जो एक्टिव टेंसेस हैं, हमने एक्टिव टेंसेस की जो प्रेजेंट की सीरीज़ थी वो सारी कंप्लीट कर ली है, मुकम्मल कर ली है। ठीक है, जिनमें हमने क्या क्या किए थे वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस किया था, प्रेजेंट परफेक्ट किया था और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस किया था। ये चार हमने प्रेजेंट के कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने पास्ट के टेंसेस को करना है। ठीक है, आज हम पास्ट टेंसेस को सीखेंगे। ठीक है, पास्ट टेंसेस का मतलब क्या होता है? ठीक है, पहले देखें। मतलब होता है गुजरा हुआ वक्त, यानी गुजरे हुए ज़माने में अगर कोई काम, हरकत हुई हो, ठीक है, उसे हम पास्ट टेंस कहेंगे। ये याद रखें आप। मतलब जैसे अभी से पहले जितने भी काम हुए वो पास्ट के थे। ठीक है, कभी वो कॉन्टिन्यूस के सेंस में आएंगे, कभी वो परफेक्ट के सेंस में आएंगे, कभी वो इनडेफिनिट के सेंस में आएंगे। तो वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे अहमद ने सबक याद कर लिया था। ठीक है, मैंने उसे कॉल की, वो मुझे तुम्हारे बारे में बता रही थी। ठीक है, मतलब पास्ट के टेंसेस की बात करेंगे आज हम। ये पास्ट अलग अलग तरीक़ों से आ सकते हैं। था वाला भी होता है, की पे रुक रहा होता है, या रही थी पे रुक रहा होता है। ठीक है, तो चलें उससे आगे मैं आपको बताता हूँ। जब पास्ट की हम बात करते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो पास्ट ही होने चाहिए, बीच में है नहीं आना चाहिए। है से वो चीज़ें प्रेजेंट में चली जाती हैं। अच्छा, अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई ऐसा एक्शन, काम हो जो हाल ही में मुकम्मल हुआ हो, तो वहाँ पास्ट इनडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल क्या है? रिदा ने खाना खा लिया, मैंने कपड़े धो लिए, उसने मुझे कॉल की। मतलब ये प्रेजेंट का टेंस नहीं है, लेकिन प्रेजेंट से कुछ देर पहले ख़त्म हुआ है, ये समझ लें आप। ठीक है, आज हम पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे। ठीक है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट में भी नहीं होता। ये याद रखना है आपने। ठीक है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल मौजूद नहीं होगा, ये याद रखना है। अच्छा, अब पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैंने बता दिया आपको, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर जो है, इसका स्ट्रक्चर नोट डाउन कर लें आप। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगाना है। लेट्स ट्रांसलेट दैम। रिदा ने खाना खा लिया, रिदा एट द फूड, मैंने ईट की सेकंड फॉर्म लगाई। ठीक है, मैंने उसे कॉल की, आई कॉल्ड हिम, अगर लड़की है तो हर हो जाएगा। उसने मुझे बताया, ही टोल्ड मी। तो देखें, मैं इसकी पहचान क्या आ रही है? खाया, लिया, बताया। था नहीं आ रहा। तो पास्ट इंडेफिनिट आप ऐसे पहचानोगे जो जुमले बताया, खाया, लिया पे रुकेंगे, था नहीं लगाना पास्ट इंडेफिनिट में, याद रखें। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। अब बात करते हैं नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव की। ठीक है, अच्छा, नेगेटिव नोट वाले और इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वाले होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, क्या तुमने खाना खा लिया या खाया? मैंने खाना नहीं खाया। ठीक है, ये देखें, क्या वाला जुमला क्वेश्चन वाला हो गया और नहीं वाला नेगेटिव हो गया। अब इनको ट्रांसलेट करते हैं कि भाई ट्रांसलेशन इनकी कैसे बनेगी। ठीक है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, कि नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है या उसके साथ आता है, और इंटेरोगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है, जुमले के शुरू में। लेकिन यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, मौजूद ही नहीं है। देखें, हेल्पिंग वर्ब नहीं लेना आज। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, तो हम क्या करेंगे? आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा, तो उस सवाल को जो है क्लियर करते हैं। तो ऐसे में हम डू की हेल्प लेंगे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, तो डू की सेकंड फॉर्म डिड यूज़ करेंगे। अब हम डिड क्यों यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, इसी को हम डिस्कस करने लगे हैं। और डिड के आने की वजह से कुछ तब्दीलियाँ आएंगी, और वो तब्दीलियाँ क्या आएंगी मैं वही आपको बताने लगा हूँ। तो चले ट्राई करते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं। रिदा ने खाना नहीं खाया, रिदा डिड नॉट ईट द फूड। ठीक है, मैंने उसे कॉल नहीं की, आई डिड नॉट कॉल हिम। उसने मुझे नहीं बताया, ही डिड नॉट टेल मी। डिड के आने की वजह से जो सेकंड फॉर्म थी वो दोबारा फर्स्ट फॉर्म हो गई। यही रूल मैंने आपको बताया है
कि डू देखें ना, जो डिड है वो डू की सेकंड फॉर्म है। जब सेकंड फॉर्म लग गई है तो हमने जो दूसरी सेकंड फॉर्म है उसको दोबारा फर्स्ट फॉर्म कर देना होता है। अब इंटरोगेटिव करते हैं, क्या रिदा ने खाना खाया, डिड रिदा ईट द फूड। ठीक है, क्या मैंने उसे कॉल की, डिड आई कॉल हिम। क्या उसने मुझे बताया, डिड ही टेल मी। यहाँ भी जुमले के अंदर डिड मौजूद है तो इसलिए हमने फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है वर्ब की। ये याद रखें, जब डिड होगा तो हमने फर्स्ट फॉर्म ही लगानी होती है। ये पास्ट इंडेफिनिट का सबसे मेन रूल है, इसमें और कोई रूल नहीं होता। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपनी क्वेरीज़ के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि मैं आपको उनका जवाब दे सकूं। मज़ीद इंग्लिश इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें लाजमी, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मैं आपके लिए लगा सकूं और आप इससे इल्म हासिल कर सकें। अपने दोस्तों के साथ मेरा चैनल लाजमी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।